प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। पीएम ने हालात की जानकारी ली है। मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी में हुए इस हादसे के बाद की बता रहे हैं। अब लगातार हलचल दिल्ली में भी तेज हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क में गए। तो ये बड़ी जानकारी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। गृह मंत्री की उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान अजय भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी मौजूद रखे। धराली में बादल फटने से जो तबाही मची है उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। हादसे में डीएम ने अभी तक का जो पुष्टि है वो 12 लोगों के मरने की है, वो अलग जानकारी। लेकिन इससे इतर दिल्ली के हलचल की आपको खबर बता रहे हैं, जहां अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं और अलग अलग खबरें भी बता रखे हैं। आपको बता दें कि कैसे अब रेस्क्यू का काम तेज कर दिया गया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है और लगातार लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। मगर ऊपर से लेकर नीचे तक इस तबाही ने हर किसी को परेशान कर दिया है, हैरान कर दिया है, चुनौतियों को बढ़ा दिया है। क्योंकि गंगोत्री अब के बिल्कुल नजदीक ये हादसा होना बताया जा रहा है। हर्षिल और गंगोत्री के बीच में ये बादल फटने की घटना सामने आई है। अब यहां से जब ये पानी बहता हुआ आगे बढ़ा है तो उसने निचले इलाकों को भी इस हादसे की जद में लिया है, इसकी अपनी जद में ले लिया है। और यही कारण है कि कई लोगों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। और यही कारण है कि अब जितना तेज हो सकता है उतनी तीव्रता के साथ यहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि समय रहते लोगों को निकाला जा सके, उन्हें सही जगह पर पहुंचाया जा सके। अब इसकी कोशिशें यहां तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ मैं आपको दिल्ली की जानकारी भी दे रहा हूं, जहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और वहां पर भी अब एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, हादसे की जानकारी के साथ साथ दिल्ली में किस तरह की हलचल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक और क्या ताजा जानकारी अब इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए दीपेश, जो यह हादसा है वो सबको जो है वो एक तरह से कहा जाए कि शोक में डुबा दिया है। और साथ ही साथ जो चुनौती है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की, उसको लेकर के कैसे किया जाए, इसको लेकर के बैठकों का दौर चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में जो है जानकारी ली है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं, जो प्रमुख मंत्री हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है। स्थानीय प्रशासन से जो है तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और लोग जो है वो टच में है। अभी अभी हमारी जो बातचीत हुई है वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। उनकी भी गृह मंत्री से जो दिशा निर्देश मिला है उससे उन्होंने बात की है। बतौर पर्यवेक्षक इन सब चीज़ों पे वो भी निगरानी रखे हुए हैं। जब उनसे बातचीत हो रही थी तो हमने यही जानने की कोशिश की कि अभी अभी क्या डेवलपमेंट अभी तक हो पाया। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई है, इस पूरे मामले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे तैनात है, बचाव का काम चल रहा है। आर्मी वहाँ पहुंची हुई है, वो भी बचाव कार्य में चल रही है। दरअसल जो ये पूरा इलाका जो मलबे में पटा हुआ है, वहाँ पे दुकानें थी, वहाँ पे एक तरह से कहा जाए कॉम्प्लेक्स थे छोटे छोटे, जहाँ पे जो रोजमर्रा की चीजें बिकती थी, लोग वहाँ मौजूद रहते थे, बाजार का इलाका था। और वहाँ पे अचानक जो ये फ्लैश फ्लड आया, जहाँ बताया जा रहा है कि बादल फटने से उससे जो है बड़ी तबाही की बात सामने आ रही है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या कोई कैजुअलिटी का एग्जैक्ट आंकड़ा मिल पा रहा है। उनका कहना है कि चूंकि भी बचाव का काम चल रहा है, जिला अधिकारी से भी बातचीत हुई है, लेकिन पहला जो प्राइम फोकस है कि वो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बचाया जा। जो मलबे में फंसे हैं उनको निकालने का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बचाने को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम जेसीबी से लेकर और दूसरी मशीनें वहाँ पहुँच चुकी हैं और युद्ध स्तर पे बचाने का काम चल रहा है कि अधिक से अधिक जानों को बचाया जा सके। हालांकि आंकड़ों को लेकर के फिलहाल सरकार और स्थानीय प्रशासन भी बचती हुई दिखाई दे रही है। अभी कोई आंकड़ों की बात नहीं कर रहा है। लगातार अभी भी बारिश का दौर जारी है और क्या इसको लेकर पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी कि वहां अति भारी बारिश हो रही है?
और इसी के मद्देनजर जो कुछ नेता और कुछ मंत्री जो हैं वो उत्तराखंड के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल। वहां की वस्तु स्थिति बिल्कुल, क्या तो है, सभी प्रशासन- उत्तराखंड के लिए रवाना हो रखे हैं वो तमाम लोग जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और या फिर जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इस तमाम जानकारी के लिए।